एक्सेल 2013 के बारे में फर्स्ट जैसे होम टैब के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, सभी टैब्स के बारे में वीडियो हम बनाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक फार्मूला टाइप करने के लिए जैसे वर्ड में भी होता था इसमें भी होता है इक्वल रेंड, वहाँ रेंड का था, इसमें इक्वल रेंड बिटवीन का होता है। तो बिटवीन पे जाएं और टैब की दबाएं तो आप ये लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ कोई 2 नंबर्स की रेंज डालनी होती है। जैसे हमने यहाँ डालते हैं अब 40,98, ब्रैकेट को बंद करें और एंटर करें तो कोई एक नंबर जैसे इसके ऊपर टाइप होके आ जाएगा। इसको हमें ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद जहाँ तक आपको नंबर्स चाहिए वो नंबर्स इसके ऊपर आ जाएंगे। ये एक डमी टेक्स्ट होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसके बाद हम कुछ लिखें और आप एंटर करोगे, देखोगे ये सारे नंबर क्या है चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसको उसी टाइम आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने से क्या है, इसके बाद पेस्ट के नीचे एरो पे क्लिक करें और पेस्ट वैल्यूज़ पे इसको क्लिक करना है तो ये फिक्स हो जाएगा। इसके बाद आप जहाँ भी जिसके बाद कुछ लिखेंगे, जैसे मैंने कोई नंबर टाइप किया, एंटर किया तो ये चेंज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको लिख के रख सकते हैं। कट कॉपी में वही सेम है, आप इसको सेलेक्ट करें, कट करें, दूसरी जगह क्लिक करके पेस्ट कर दें तो ये वहाँ की बजाय दूसरी जगह चला जाएगा। और कॉपी करने से क्या होगा, ये भी सिलेक्ट किया, कॉपी किया और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह वो पेस्ट हो जाएगा, वहाँ भी रहेगा। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या है, जैसे हमने कोई चेंज किया, ये 94 मैंने सेलेक्ट किया, इसमें बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये कमांड्स हमने लगाई और उसके बाद जैसे इसका साइज़ बढ़ा दिया हमने, कुछ कलर वगैरह इसका चेंज कर दिया, तो क्या होगा, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक करना है और जितना भी आप चाहते हैं इसके जैसा हो जाए उसको सेलेक्ट करके छोड़ देना है। तो ऑटोमेटिकली इसके जैसा एग्जैक्ट वही कलर, वही साइज़, वही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कुछ उसके ऊपर आ जाएगा। कुछ फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आप पहले भी देख चुके होंगे। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा स्टाइल आपको चाहिए वो लगा सकते हैं, साइज़ लगा सकते हैं। ये दोनों भी साइज़ के लिए होते हैं। या इससे साइज़ जो है जैसे क्लिक किया और इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा हो जाएगा, इससे साइज़ छोटा हो जाएगा। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ इनको बोलते हैं। अभी जो आपने लिखा हुआ है, अगर आप जैसे बॉर्डर का काम क्या है, इसमें बॉर्डर दिया होगा, इसका काम क्या है कि अगर आपने जो लिखा हुआ है इसको आप प्रिंट की कमांड देखें कंट्रोल P, तो जो प्रिंट में आएगा वो खाली पेज आता है आपका। तो इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है, कोई हेडिंग्स नहीं होती, तो एक्चुअल में इसमें होती भी नहीं एक्सेल में। तो आपको लेके आने के लिए बॉर्डर लगाना होता है। तो इसको आप सेलेक्ट करें और बॉर्डर पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें तो इसके ऊपर बॉर्डर जो है वो लग के आ जाएगा। अब आप इसको प्रिंट की कमांड दे के देखेंगे तो प्रिंट में भी जो इसके ऊपर बॉर्डर आएगा। नेक्स्ट जैसे इसके ऊपर कुछ अलाइनमेंट दी होती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, तो जो आपने लिखा हुआ है इसको आप दाएं बाएं कर सकते हैं। लेफ़्ट में चाहो लेफ़्ट में आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए 3 कमांड होती है, इसके लिए हम अलग से लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, इसके सेल की चौड़ाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ऊंचाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो जैसे नेम बॉक्स को मैंने बड़ा कर दिया तो अब आप इसको, ये नीचे है, आप सेंटर करेंगे बीच में हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा। ऐसे दाएं बाएं कर सकते हैं, दोनों तरफ बीच में क्लिक कर दें तो ये बीच में आ जाएगा। अलाइन कर सकते हैं किसी तरीके से, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से। ये इंडेंट होते हैं दाएं बाएं करने के लिए, आप इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, ऐसे जहाँ से भी एडजस्टमेंट कुछ करनी हो वैसा कर सकते हैं। और दूसरी कमांड इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड होती है एक्सेल की, वो होती है रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। तो इनमें क्या है, सिंपल आपको जैसे रैप टेक्स्ट है, थोड़ा सा बड़ा डाटा लिखना है तो आप लिखें जैसे द स्टूडेंट डाटा ऑफ द ईयर। तो आपको क्या करना, जैसे ये कई सारे सेल में चला जाता है, एक में लेके आना हो तो सबसे पहले सेल पे क्लिक करें और रैप टेक्स्ट कर दें तो एक में आ जाएगा इस प्रकार से। दूसरा आता है जैसे मर्ज एंड सेंटर। अब मान लो आपको कोई हेडिंग तैयार करनी है तो इसमें कई सारे सेल हैं, इन सबको ख़त्म करना है तो इसको सेलेक्ट करें जितनी हेडिंग चाहिए और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें तो वो एक बन जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी, जैसे सीट 10th क्लास, ये हमारी हेडिंग होगी। तो इसको आप जैसे भी बोल्ड, वही साइज वगैरह बढ़ा के इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ सेंटर कर लो,
कलर डालना कलर डालो, ऐसे करके हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कमांड होती है। उसके बाद भी कुछ फीचर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे ये नंबर्स हमने लिखे हुए हैं, जनरल की बजाय कुछ हम चेंज कर दें नंबर्स तो ये चेंज हो जाएंगे। करेंसी में करें तो करेंसी का साइन, जैसे रुपए का साइन इसके आगे लग गया, अकाउंटिंग में ऐसे होगा। और शॉर्ट डेट में इसी की डेट बन जाती है, लॉन्ग डेट में इसी की लॉन्ग डेट बन जाएगी। और इसके अलावा जैसे टाइम करेंगे तो टाइम फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि आपकी अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज हो रही है, आप लिख कुछ रहे हैं आ कुछ रहा है, तो आपको यहाँ देखना है ऊपर टाइम की बजाय आपको यहाँ जनरल कर देना है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बदल भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी आप इसमें जैसे करेंसी का साइन है, परसेंटेज है, कोमा है, या जैसे इसमें इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल्स के रूप में दिया होता है। जैसे मान लो मैंने कुछ लिखा, उसके बाद डॉट और उसके बाद उसके नंबर्स, तो डॉट के बाद अगर ज़्यादा नंबर्स हों तो आप इसको इससे कम कर सकते हैं, ये कम कर देगा, ज़्यादा करना हो तो इससे कर सकते हैं। तो ये एडजस्ट करने के लिए होता है। जब कभी परसेंटेज वगैरह जब आप इसमें करते हैं तो डॉट के बाद काफ़ी सारे नंबर 5 5 6 6 नंबर आ जाते हैं, तो उनको एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो इसके लिए हमने शीट 1 बनाई हुई है, इस पे देखेंगे हम। जैसे इसके अंदर पंजाबी को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन की सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है। अब किससे बड़ी देखनी है वो आपको डिसाइड करना है। मान लो मैं चाहता हूँ कि 80 से ऊपर किसके नंबर हैं वो शो करे, तो 80 से ऊपर जिसके भी नंबर होंगे वो शो कर जाएगा। कलर जो आप यहाँ देखोगे वही कलर आएगा, जैसे लाइट रेड की बजाय येलो कर दिया तो येलो कलर। और अगर ऐसे ग्रेडियंट्स कलर चाहिए आपको तो इस पर क्लिक करना और कस्टम करना है। जैसे ही कस्टम करेंगे तो आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिल इफेक्ट्स करें तो डबल कलर भी, ग्रेडियंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कलर जो चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट करें, पहला कलर जो आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। ये स्टाइल्स आएंगे, यहाँ से बदल सकते हैं इनको इस प्रकार से, और ओके कर देना। उसके बाद मान लो मुझे हमें ब्लू कलर बीच में चाहिए, ओके, फिर ओके, फिर ओके। तो उसमें कलर जो आपने वहाँ से सेलेक्ट किया वही कलर यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड में जैसे साइंस को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, अब लेस देन दिखा रहा है कि लेस देन कौन सा हो, किससे कम हो वो भी आपको यहाँ डालना है। मान लो हम चाहते हैं इसके अंदर 50 से कम किसके नंबर हैं, तो जिसके 50 से कम होंगे यहाँ से जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे, या ग्रेडियंट लेना चाहो तो वही कस्टम करके ले सकते हैं। ओके करेंगे तो जिसमें येलो कलर आ जाएगा वो कम वाले नंबर होंगे इसके अंदर। फिर उसके अलावा जैसे हमने एसएस को सेलेक्ट किया, तीसरा ऑप्शन होता है बिटवीन, कि किससे किसके बीच में आपको चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ से 50 और यहाँ देखना चाहते हैं हम कि 70, इसके बीच में किसके नंबर हैं, वही कलर ऑप्शन सेम होगा, वो लेके आप ओके कर दें तो ये अपने आप ही दिखा देगा कि किस किस के कलर 50 और 70 के बीच में है। इसके अलावा जैसे इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होता है इक्वल टू, इसमें आपको बिल्कुल सेम वही डालना होता है। मान लो इसके अंदर 67 है तो 67 इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया। अगर हम 64 कर दें तो 64 को दिखा देगा, ये जैसे 64 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इक्वल को भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट होता है जो आपके हेडिंग्स वगैरह के, जैसे नाम लिखे हो तो आप इनको सेलेक्ट करें। अब किसी प्रॉपर स्टूडेंट का नाम आपने सर्च करना है तो टेक्स्ट पे जाना है और इसके अंदर नाम टाइप करेंगे। मान लो हमें सुमन के नाम को सर्च करना है, तो जैसे यहाँ से कलर ऑप्शन वही है सेम आपके, आप जैसे येलो करते हैं, ओके करते हैं, तो येलो कलर किस में आएगा, वो सुमन के नाम में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे इसमें डेट का ऑप्शन अगर हमने ऐड किया हो तो डेट के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। और डुप्लीकेट वैल्यू में अगर कोई नंबर डुप्लीकेट है, अगर कोई नंबर एक से ज़्यादा बार इसके अंदर आया हुआ है तो हम डुप्लीकेट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जैसे फॉर्मेट एज टेबल होगा, इसमें क्या होता है, सिंपल जो टेबल आपने बनाई हुई है इसको टेबल का स्टाइल देने का काम करता है। कोई भी मर्जी इसमें से हमको स्टाइल दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया और ओके किया तो आपकी टेबल ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में आ जाएगी। इस प्रकार से सेल स्टाइल्स, जो भी सेल आप बनाते हो, जैसे ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अभी तो ये जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट है और सामने इसके थोड़ा कम है, तो आप सेल स्टाइल डाल के इसको चेंज कर सकते हैं। और जो भी करेंगे, इंसर्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं,
जैसे इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। नई शीट हम ले सकते हैं, नया कॉलम हम ले सकते हैं, नई लाइन हम ले सकते हैं और नया सेल हम कहीं भी ले सकते हैं। और सेल और लाइन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, अगर आप कहीं सेल लेंगे तो भी एक प्रॉपर पूरी लाइन ही उसके ऊपर आती है। तो जैसे हमने एक शीट इसके ऊपर बनाई हुई है, शीट में हम देखते हैं जैसे ये नेम्स वगैरह हमने हेडिंग लिख ली और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम वगैरह लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें, मान लो इसके ऊपर हमने हेडिंग बनानी थी और हेडिंग हमने नहीं ली, लाइन नंबर 1 में तो हमने ये कुछ लिखा हुआ है, तो लाइन नंबर 1 में कहीं भी क्लिक कर लेंगे, जैसे नेम के ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट में जाके रो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट शीट रो, तो एक नई लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। लाइन आपको जितनी चाहिए उतनी चौड़ाई उसकी कर सकते हैं और उसको जैसे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन हमने देखा था तो उसको हम मर्ज करके हेडिंग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे दोबारा मर्ज पे क्लिक करते हो तो वही सेल आपके दोबारा से इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे कॉलम हमें कुछ चाहिए, मान लो हमने स्टार्टिंग में नेम से शुरू किया हुआ है और हमें सीरियल नंबर की ज़रूरत थी, तो हमने ए कॉलम को सिलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाके कॉलम पे क्लिक कर देना है। तो एक नया कॉलम, मान लो आपको यहाँ सीरियल नंबर की ज़रूरत थी तो हम ऐड कर सकते हैं सीरियल नंबर के नाम से, यहाँ से ऐसे जैसे 1 2 3 4 5 10 ऐसे हम इसके सीरियल नंबर ऐड बाद में कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आप इसको इकट्ठा करके मर्ज कर लें। जो हेडिंग आपने बनानी है वो रिजल्ट शीट 10th क्लास, ऐसे कुछ हेडिंग बना सकते हैं। प्रॉपर साइज वगैरह वही आप जो पीछे देख चुके हैं उस तरीके से हम इसको साइज दे देंगे, कोई कलर देना कलर दे देंगे। तो ऐसे करके हम इसको शीट बना सकते हैं। तीसरा इसके अंदर इंसर्ट शीट का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ प्लस करने से भी एक शीट आ जाएगी, जैसे शीट 5 आ गई तो हम इसको शीट को ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इनको डिलीट करने का होता है, सेम जो अभी हमने कॉलम शीट और रो वगैरह हमने ली है तो हम इसको हटा सकते हैं। जैसे अभी हमने शीट 5 ली थी तो आप डिलीट शीट कर दें, 5 नंबर शीट चली जाएगी, यहाँ 1 और 4 बची हुई है। अभी हमने हेडिंग बनाने के लिए नई लाइन ली थी तो इस लाइन को सिलेक्ट करना है और डिलीट रो कर देना है, तो ये लाइन डिलीट हो जाएगी। और जैसे कॉलम बनाया था तो कॉलम को सिलेक्ट करना है और डिलीट कॉलम कर देना है। तो ऐसे करके हम इनको हटा भी सकते हैं, लेके भी आ सकते हैं और हटा भी सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन इंसर्ट और डिलीट के थ्रू हम करेंगे। और नेक्स्ट होता है जैसे फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में ऑप्शंस मिलेंगे, लाइन की हाइट बढ़ा सकते हैं, लाइन की चौड़ाई हम बढ़ा सकते हैं, कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, सीट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, सीट का नाम बदल सकते हैं, मूव और कॉपी सीट यानी उसकी एक और कॉपी हम बना सकते हैं। टैब कलर, जहाँ सीट का नाम लिखा होता है इसको टैब बोला जाता है। सीट 4 है तो इसके अंदर हम कोई कलर डाल सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट में हम इसको लॉक लगा सकते हैं। देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा। कि रो हाइट है तो आपको पहले लाइन को सिलेक्ट करना है, रो हाइट के ऊपर जाके क्लिक करो और जैसे 18.75 इसका साइज आया हुआ, हम इसका साइज कर देते हैं 30। एंटर करेंगे तो इसका साइज जो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगा। आप इसी पे जाके दोबारा ऑटो फिट कर दें तो ये वापसी उतना ही हो जाएगा। अब जैसे कॉलम की बात है तो कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम विड्थ पे जाना है और जैसे 13.9 है, मैंने इसको 25 कर दिया, एंटर किया तो इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते ऐसा तो इसको भी ऑटो फिट कर देंगे तो ये वापसी उतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हाइड और अनहाइड का ऑप्शन। जैसे इसमें सीट 2 है, अभी सीट 1 भी है और सीट 4 भी, तो मैं चाहता हूँ कि जो सीट 1 है ये ना दिखे, तो आप इस पर हाइड कर सकते हैं, इसको हाइड सीट कर दें तो वो सीट चली जाएगी। इसमें ऐसे ही आप कोई कॉलम या लाइन को हाइड करना चाहते हो तो वो भी हाइड हो जाएगी। अब अनहाइड करना, सीट 1 को दोबारा लेके आना है तो इसी पे क्लिक करना है, दोबारा उसी पे जाएं, इस बार यहाँ नीचे आएगा अनहाइड सीट, तो अनहाइड सीट पे क्लिक कर दें, वो दिखा देगा कि सीट 1 आपने हाइड की हुई है, तो आप ओके कर दें तो वो सीट 1 दोबारा से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके ऊपर ऑप्शन होता है रीनेम सीट। रीनेम का मीन्स जैसे यहाँ सीट 1 इसका नाम आया हुआ है तो हम इसका नाम बदल सकते हैं। जैसे हम करेंगे 10th क्लास, ये 10वीं क्लास की सीट है तो इसका नाम आ जाएगा 10th क्लास। दूसरी सीट है जैसे हमने बनाई है, इसका नाम हम बदलना चाहें तो रीनेम सीट करेंगे, इसको हम 12वीं क्लास बना देते हैं तो हमारे सीट के नंबर से भी पता लग जाएगा कि ये सीट कौन सी है, ये सीट कौन सी है। नेक्स्ट जैसे मूव और कॉपी सीट
अगर हमने ये +2 की सीट जो बनाई है हम इसकी कॉपी चाहते हैं तो मूव और कॉपी सीट करें, यहाँ से सेलेक्ट करें जो सीट आपने कॉपी करनी है, तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करें और ओके कर देंगे। तो यहाँ +2 की सीट आपको 2 नज़र आएंगी, एक सेम डाटा उसके अंदर होगा, सेम डाटा उसमें होगा, तो उसकी एक कॉपी बना देता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आता है टैब कलर। टैब मीन्स ये जहाँ पे +2 10th लिखा हुआ ये होती हैं, जिसमें कलर आ जाएगा थोड़ा सा इस टाइप से आपको कलर दिखेगा। और प्रोटेक्ट सीट होता है इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन कि प्रोटेक्ट करेंगे, तो जैसे सीट कॉपी हमने की थी इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। लॉक लगा सकते हैं हम इसके ऊपर, जैसे पासवर्ड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 ओके किया, दोबारा से वही रिपीट करना है 1 2 3 ओके किया। तो अब इस सीट के ऊपर अगर हम टाइप करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे मैसेज आ जाएगा, यानी हम इस पर टाइप नहीं कर सकते। दूसरी सीट पे जाएं, क्लिक करें, टाइप करें, हो जाएगा। इस सीट पे आएँ, क्लिक करें, टाइप करें, नहीं होगा। तो यानी कि ये प्रोटेक्ट है पासवर्ड से। अब सारी कमांड जो ऊपर की ऑफ हो जाती हैं अगर आपने इसके ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है, तो दोबारा से फॉर्मेट पे जाना है, वहाँ अनप्रोटेक्ट मिलेगा, अनप्रोटेक्ट पे क्लिक किया, 1 2 3 आपने पासवर्ड डाला और ओके कर दिया। तो अब आप उस सीट पे ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोटेक्ट करना होता है। ऑटो सम मीन्स इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसके लिए हम अलग से एक पूरे फॉर्मूलेज की वीडियो बनाएंगे। जनरल तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने जैसे ये टोटल हमने लिया हुआ, हम इसको एक बार डिलीट कर दें। अब हमें सभी बच्चों का टोटल चाहिए, तो सभी के नंबर्स को इकट्ठा सेलेक्ट करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट करना है टोटल का, और सिर्फ ऑटो सम पे क्लिक करना है। तो सभी बच्चों का टोटल ये ऑटो सम से भी आ जाएगा। लेकिन इसके प्रॉपर कुछ फार्मूले होते हैं, जो फार्मूले के ज़रिए हम इसको सीखेंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फिल का। फिल में क्या है, जैसे आपने कुछ लिखा, मैंने लिखा यहाँ नेम के मैंने नीचे क्लिक किया, तो फिल में जाएंगे तो नीचे मतलब डाउन पे आपने क्लिक करना है तो नेम आ जाएगा। ऊपर क्लिक किया तो अप पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। राइट साइड हमने सेलेक्ट कर लिया तो फिल में राइट करना आपने, तो राइट में आ जाएगा। लेफ़्ट में किया तो फिल में जाके लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा। इसके बाद एक सीरीज़ का ऑप्शन होता है, तो सीरीज़ में जाके आप क्या कर सकते हैं, कोई सीरीज़ बना सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो मैं 1 से 10 तक चाहता हूँ, तो सीरीज पे जाना है। सीरीज में जाके यहाँ 1 से लिखेंगे हम 10। अगर आपको रो में चाहिए तो रो सेलेक्ट करें, कॉलम में चाहिए तो कॉलम सेलेक्ट करें और ओके कर दें। 1 से 10 तक की सीरीज बन जाएगी। क्लियर में क्या होगा कि जैसे हमने सेलेक्ट किया, बाई चांस अगर हम इसमें कोई कलर डाल दें, तो अगर हम इसको डिलीट करेंगे तो वो नंबर तो डिलीट हो जाएंगे लेकिन कलर डिलीट नहीं होता। Ctrl+Z करते हैं और इस बार इसको क्लियर करते हैं, क्लियर ऑल, तो वो कलर भी डिलीट कर देगा। तो इसके लिए हम क्लियर का यूज़ करते हैं। और जो शॉर्ट एंड फिल्टर दिया होगा इसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग का एक ऑप्शन होता है। जैसे आपने सीट बनाई हुई है, इसको आप सेलेक्ट करें और शॉर्टिंग पे जाके जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पहले छोटे नंबर हो फिर बड़े, या पहले बड़े हो, जैसे हाईएस्ट वाला हमें पहले चाहिए तो शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे और करंट सिलेक्शन करके शॉर्ट कर देंगे। तो जो बड़े नंबर होंगे, सॉरी इसमें दोबारा से करते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर लार्जेस्ट टू करके ना फर्स्ट वाले ऑप्शन से क्लिक करना है, एक्सपेंड द सिलेक्शन। तो ये इसको जैसे सबसे ज़्यादा जिसके नंबर थे उसको ऊपर कर देगा, जिससे सबसे नीचे तो उसको ऐसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन कर सकते हैं। और फाइंड एंड सेलेक्ट में कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। ये जो हम अभी टैब कर रहे हैं इसमें कुछ एक एक कमांड करके आगे आएंगे, उनके यहाँ शॉर्टकट दिए होते हैं कि आप इनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा, यहाँ एक पिक्चर का ऑप्शन होता है कि आप जैसे स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो कैमरे का भी यूज़ हो जाएगा। वो स्क्रीनशॉट में हम आपको इसमें करके दिखा देंगे। ये वाले ऑप्शन जैसे फाइंड रिप्लेस, तो पहले भी हमने वर्ड में किया होगा, गो टू तक का या गो टू स्पेशल। फाइंड सर्च करना होता है, रिप्लेस उसको बदलना होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें आगे जैसे जैसे कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंसिस्ट डाटा वैलिडेशंस, तो ये डाटा में आएगा, आगे बहुत सारे फीचर। तो इसी टेबल को आपने पहले सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने पाइवट टेबल पे क्लिक कर देना है। यहाँ ऑप्शन आएगा, यहाँ आप न्यू वर्कशीट ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग इसी पे भी ले सकते हैं, तो हम न्यू वर्कशीट ही रखेंगे और इसको ओके कर देंगे तो एक नई शीट ओपन हो जाएगी। और जो आपके टेबल्स के अंदर हेडिंग थी वो यहाँ पे शो करेंगे आपको। जो जो हेडिंग आपको चाहिए, जैसे हमें नेम, क्लास, रोल नंबर, और अगर हम इसका सिर्फ टोटल हमें चाहिए तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं। या जैसे सब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो सारे सब्जेक्ट का डाटा जो है वो आपको दिखा देगा। लेकिन सब्जेक्ट वहाँ भी थे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, हम इसका सिर्फ
टोटल तक चाहिए तो ऐसे आपको एक टेबल बन के आ जाएगी, उसको आप आसानी से देख सकते हैं टेबल को। और नेक्स्ट जैसे इसके अंदर ये हमारी टेबल है, अगला ऑप्शन जो होता है रिकमेंडेड पाइवेट टेबल, भी वही सेम ऑप्शन होता है। टेबल्स में क्या होगा कि टेबल आप इसको टेबल बना सकते हैं या टेबल स्टाइल डाल सकते हैं। तो सेलेक्ट करना है और टेबल पे क्लिक करके ओनली आपको ओके करना है। तो ये अपने आप ही जिस टेबल के स्टाइल में आप चाहते हैं स्टाइल आप यहाँ से थोड़े बहुत चेंज भी कर सकते हैं कि इसकी हेडिंग किस टाइप की आए, ऊपर का कलर जो किस स्टाइल का आए, ऐसे आप इसको क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, टेबल स्टाइल डाल सकते हैं। और जो हमने होम में किया था वहाँ से भी आप, जैसे फॉर्मेट एज टेबल आया था, यहाँ से भी आप टेबल स्टाइल डाल सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं डाला हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे वर्ड में किए थे वही सेम इसके अंदर आएंगे। और सबसे पहले जैसे पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो जो पिक्चर अगर आपके कंप्यूटर में है तो वो पिक्चर आपके यहाँ पे आ जाएगी। इस पिक्चर को आप कॉर्नर से छोटा बड़ा करके रख सकते हैं जितनी भी आपको ज़रूरत है। वैसे एक्सेल में कम ही ज़रूरत पड़ती है पिक्चर्स वगैरह की, तो पिक्चर लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट वो सेम ऑप्शन ऑनलाइन पिक्चर, तो आप इंटरनेट से पिक्चर ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपके पीसी पे, लैपटॉप पे जो भी है, आप उसके ऊपर इंटरनेट चलना चाहिए। अगर नेट चल रहा है तो आप उसकी पिक्चर आसानी से इंटरनेट से लेके आ सकते हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पीसी में हो, जो पीसी में डाउनलोड करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो भी पिक्चर चाहिए, जैसे कार लिखा तो कार की पिक्चर आपको ये सर्च करके दे देगा। जिस गाड़ी की फ़ोटो चाहिए उस पर क्लिक करना है और इंसर्ट करना है, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली इंटरनेट से डाउनलोड होकर पिक्चर आ जाएगी। इसको भी आप थोड़ा साइज़ को छोटा करके रखें, साइज़ हमेशा कॉर्नर से छोटा करें, ऐसी पिक्चर इसके ऊपर आ जाएगी। शेप्स दी होती हैं, वही शेप का सेम ऑप्शन है, कोई मर्जी आप शेप लें और इसके ऊपर बना लें तो शेप बन सकती है। और शेप के अलावा जैसे स्मार्ट आर्ट होते हैं, कोई भी स्मार्ट आर्ट ले लें, इसके ऊपर जैसे क्लिक किया और ओके किया तो स्मार्ट आर्ट इसके ऊपर बन के आ जाएंगे। वो इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख के एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे इसके अंदर होगा स्क्रीनशॉट का, तो स्क्रीनशॉट वही है कि स्क्रीन क्लिपिंग करना है। तो ऑटोमेटिकली जब ये मिनिमाइज हो जाए तो आप पीछे जो भी है वो ब्लर हो जाएगा और आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर लें तो वो फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर बन के आ जाएगी इसके ऊपर ऐसे करके। तो ऐसे फ़ोटो बना के रख सकते हैं, बड़ा ही आसान फीचर है, इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा जैसे ये कुछ चार्ट वगैरह दिए होते हैं, तो चार्ट बनाने के लिए आप इनको हटा दें एक बार ऊपर से। आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करें, जितने नंबर हमने उतना सेलेक्ट किया, जैसे चार्ट पे क्लिक किया तो वैसा ही चार्ट बन जाएगा, दूसरे पे क्लिक करो तो वैसा चार्ट बन जाएगा। अलग अलग चार्ट दिए हुए, आप कोई मर्जी चार्ट इसके अंदर बना सकते हैं। हर एक चार्ट का स्टाइल इसके अंदर दिया हुआ होगा, तो इस प्रकार से चार्ट जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वैसा चार्ट बन जाएगा। सारे चार्ट दिए होते हैं। कुछ चार्ट ये यहाँ पे 3 दिए होंगे, लाइन, कॉलम और विन लॉस। वैसे तो इनकी कम ही ज़रूरत होगी, लेकिन इसको भी करने के लिए क्या करना, हमें जिसका ऊपर चार्ट बनाना है सिर्फ उस लाइन को सेलेक्ट करना है और उसके बाद जैसे लाइन चार्ट पे क्लिक किया तो आपसे रेंज पूछता है कि लोकेशन रेंज कहाँ पे चार्ट बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। क्लिक किया और ओके किया तो वहाँ चार्ट बन जाएगा। आप इसको ड्रैग कर लें, सभी का लाइन चार्ट तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से आप इसको कॉलम्स में बदल सकते हैं या विंडोज में बदल सकते हैं, ऐसे भी इसको चेंज कर सकते हैं चार्ट को, जैसा चार्ट आपको चाहिए होता है। इसके अंदर 2 ऑप्शन और आएंगे, स्लाइसर और टाइमलाइन का। इसके लिए हमें पाइवेट टेबल की ज़रूरत पड़ने वाली होती है, तो आप अपनी पाइवेट टेबल पे जाएं और पाइवेट टेबल को सेलेक्ट करें। अब आपको स्लाइसर पे क्लिक करना है, तो स्लाइसर के रूप में ये बॉक्स आएगा। जैसे हम नेम वाइज लेना चाहते हैं तो नेम पे क्लिक किया और ओके किया, तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे नाम है, हमें आरती का डाटा देखना है तो आरती पे क्लिक किया, सिर्फ आरती का डाटा दिखाएगा। अमित पे ज्योति, मदन, ऐसे जिस पे क्लिक करते जाएंगे सिर्फ उसका डाटा दिखाएगा और यहाँ से क्रॉस कर देंगे तो आपको सारा ही डाटा इसका दिखा देगा। इसके अलावा एक टाइमलाइन का ऑप्शन होता है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर टाइमलाइन करेंगे तो यहाँ सिर्फ डेट का ऑप्शन आएगा, डेट पे क्लिक करना है और ओके कर देना, तो ये टाइमलाइन आ जाएगी। टाइमलाइन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपके यहाँ डाटा दिखाया हुआ है
ईयर वाइज देख सकते हैं। यहाँ पे ईयर पे क्लिक करें तो जो आपकी शीट के अंदर, हमारी शीट के अंदर क्या था, 2018 भी था, 2019 भी था, 2020 भी था। तो 2018 में 10वें महीने का डाटा है, 2019 का 10वें महीने का डाटा है और 2020 का जो हमारा दूसरे महीने का डाटा है। तो अब आप अपनी शीट पे जाएं। 2018 में करेंगे तो जितना 2000 डाटा का, 3 स्टूडेंट्स का डाटा 2018 में है तो यहाँ दिखा देगा। 19 पे जाएंगे तो 3 का इसमें है और 20 पे जाएंगे तो 4 का इसमें, ऐसे दिखा सकते हैं। अगर इसको आप ईयर की बजाय क्वार्टर्स में डिवाइड करें तो 2018 में जैसे 4 क्वार्टर होते हैं, 10वां महीना जो होता है हमारा लास्ट क्वार्टर में आता है। तो आपको जैसे फर्स्ट पे करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे क्वार्टर में जो 10वें महीने का डाटा वो दिखा देगा। ऐसे ही 10वें महीने का 2019 में और दूसरे महीने का था तो फर्स्ट क्वार्टर में आएगा 2020 में, यहाँ डाटा शो कर जाएगा आपका। ऐसे ही अगर मंथली करें तो प्रॉपर फिर आपको उसी महीने पे जाना पड़ेगा कि 2020 का फरवरी में है तो फरवरी में दिखाएगा, जनवरी में शीट में कुछ नहीं होगा, मार्च में कुछ नहीं होगा। ऐसे 19 की बात करें तो आपको अक्टूबर में दिखाएगा, नवंबर में कुछ नहीं होगा, सितंबर में कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मंथली भी और डेज वाइज चाहें तो प्रॉपर उस डेट के ऊपर आप डाटा चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार से दिखाएगा। तो इसको हम टाइम लाइन बोलते हैं। हाइपरलिंक होता है, जैसे जो आपकी शीट है यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिखा वीडियो, क्लिक किया, हाइपरलिंक करेंगे और जिस मर्ज़ी के साथ, कोई फ़ोटो है, कोई वीडियो है, कुछ ऐड करना है, कोई वर्ड की फ़ाइल, एक्सेल की, जो मर्ज़ी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये वर्ड की फ़ाइल इसके साथ जुड़ जाए, ओके करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो वर्ड की फ़ाइल को ये ओपन कर देगा, ऐसे। तो इसको ओपन कर देगा वर्ड की फ़ाइल को, इसको आप बंद कर सकते हैं। हाइपरलिंक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट, जैसे इसके अंदर हेडर एंड फुटर, तो आपको पेज के हेडर फुटर एरिया शो करेगा एक्सेल के अंदर। वैसे तो आपको शीट दिखाता है लेकिन इसके अंदर हेडर फुटर एरिया शो करेगा। इसका व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू में फिर से आ जाएगा। इसके अलावा जैसे इसके अंदर वर्ड आर्ट दी होगी, आप अक्षरों को आप डिज़ाइन में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा वही सेम वर्ड में इसे हमारे फीचर सिग्नेचर लाइन होती है कि यहाँ पे जैसे आपने लिखा प्रिंसिपल पब्लिक स्कूल टोहाना किया, ओके किया, तो वो एक लाइन बन के आ जाती है ऐसे, जिसको सिग्नेचर लाइन बोलते हैं। और ये नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट में जैसे बिटमैप इमेज किया तो ये आपको पेंट ओपन करके दे देगा। पेंट में जो आपने काम किया कुछ इसमें, जैसे मैंने स्टार बनाया तो स्टार बना के डायरेक्ट इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करते ही क्या होगा, वो स्टार आपका यहाँ बन के आ जाएगा। इक्वेशंस में कुछ इक्वेशंस ले सकते हैं, बनी हुई इक्वेशन इसके ऊपर आ जाएंगी ऐसे। इसमें जहाँ मर्जी आप चेंज कर सकते हैं। आपको एक्स नहीं चाहिए, वाई चाहिए, आपको एफ़ की जगह एफ़ नहीं चाहिए, ए चाहिए, तो जो मर्जी आप टाइप कर लें वही डाटा इसके अंदर आ जाएगा। और लास्ट में जैसे इसमें कुछ सिंबल्स दिए होते हैं तो सिंबल्स आप ले सकते हैं। कोई भी सिंबल पे क्लिक किया जैसे और इंसर्ट किया तो वही सिंबल। तो जैसे पेज लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले कुछ थीम्स के ऑप्शन होते हैं, उसके बाद पेज सेटअप के कुछ ऑप्शन होते हैं, स्केल एंड फिट का ऑप्शन होता है, शीट ऑप्शन और अरेंज का ऑप्शन होता है। तो बड़े ही आसान फीचर इसके अंदर होते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पेज की जो सेटिंग्स होती है वो यहीं से होती है। सबसे पहले जैसे हम थीम्स के ऊपर जाते हैं तो कोई थीम अप्लाई करेंगे तो वैसे ही आपका पेज के अंदर कलर स्टाइल वगैरह वो इसके साथ साथ चेंज हो जाएंगे। ऐसे थीम लगा सकते हैं। थीम के अलावा जैसे आप कलर्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट हम बदल सकते हैं, जो आपकी राइटिंग है उसमें कुछ चेंजिंग आ जाएगी। और इफ़ेक्ट ऑप्शन आपको माइनर से है, आपको शो भी नहीं करेंगे इसके ऊपर कि कितना इफेक्ट इसके ऊपर आया होता है, ये पिक्चर वगैरह पे शो करने के लिए होते हैं। तो मार्जिन्स, वही पेज का मार्जिन की बात है, जैसे मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, ये प्रिंट में दिखाने के लिए होता है। यहाँ इस सीट के ऊपर मार्जिन आपको नहीं दिखाएगा, तो मेन तो नॉर्मल मार्जिन होता है। अगर कम ज़्यादा करना है तो हम इसको नैरो भी कर सकते हैं। ओरिएंटेशन पेज आपका पोर्ट्रेट में आए कि लैंडस्केप में आए, शीट जैसे आप बना रहे हो तो उसके हिसाब से आपको सेट करना होता है। पोर्ट्रेट करेंगे तो पोर्ट्रेट प्रिंटिंग में आएगा और लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप आएगा। सबसे मेन होता है इसका साइज़, तो साइज़ जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो A4 यूज़ करते हैं।
इसके अलावा अगर हमारे पास कोई प्रिंटर में पेज दूसरा है तो आप उसके साइज को उसमें भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया जो होता है वो इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे इसका एग्जांपल हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम इसको प्रिंट की कमांड दें तो आप देखोगे जो आपकी सीट है वो सारी की सारी सीट इसके अंदर आई हुई है और 1 से 5 पेज इसमें दिखा रहा है। 1 2 3 4 5 पेजों पे आपका डाटा है, तो पाँचों के 5 पेज का डाटा आपको शो कर रहा है। जो प्रिंट होगा वो 5 पेजों का आएगा। अगर हमें नहीं चाहिए, अगर हमें चाहिए सिर्फ इतना ही डाटा, 10 स्टूडेंट का डाटा हमें चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। अब अगर इसको आप प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो उतना ही डाटा इसके अंदर शो करेगा, बाकी का डाटा इसमें शो नहीं करेगा। यानी कि बाकी के 5 पेज जो हैं, 4 पेज जो बचते हैं वो प्रिंट नहीं होगा और इस पेज पे 10 नंबर लाइन के आगे जितना डाटा था वो भी आपका प्रिंट में नहीं आएगा। तो सेट प्रिंट एरिया करना होता है और यहीं से जाके आप इसको क्लियर प्रिंट एरिया भी कर सकते हैं। अब क्लियर प्रिंट एरिया करने के बाद अगर प्रिंट करेंगे तो दोबारा से वही आपको 1 of 5 पेज दिखाएगा और सारा का सारा डाटा आपका दोबारा से प्रिंट में आ जाएगा। ब्रेक्स होता है पेज ब्रेक करना। पेज ब्रेक्स मीन्स जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि 10 नंबर तक एक लाइन में आए, एक पेज पे आए और जो 11 नंबर लाइन है ये दूसरे पेज पे आए, तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ से 11 नंबर लाइन को सिलेक्ट करके इंसर्ट पेज ब्रेक कर देंगे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि 20 के बाद 21 नंबर लाइन जो है वो तीसरे पेज में आए, तो ब्रेक्स में जाके पेज ब्रेक कर देंगे। तो पेज ब्रेक ये लाइनों में शो करता है ऐसे। बाकी आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो। प्रिंट की जैसे कमांड देंगे तो पहले जो पेज पे वो इतना डाटा आएगा, फिर दूसरे पे ऐसे ही 10 स्टूडेंट का डाटा आएगा, तीसरे पे ऐसे ही, उसके बाद हमने पेज ब्रेक नहीं किया तो बाकी सारा दिखा रहा है इसके आगे। तो जहाँ से चाहते हैं वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा। बैकग्राउंड पिक्चर लगाने के लिए होता है, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हो, वो इसके बैकग्राउंड पे पिक्चर ऐसे लग के आ जाएगी। नहीं चाहिए तो आप इसको यहीं से डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे तो हट जाएगी। एक कमांड आती है इसमें प्रिंट टाइटल की, ये भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइटल्स मीन्स जो हेडिंग हमने लिखी है, नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, ये टाइटल होते हैं इसके। तो टाइटल अभी आपने नोट किया हो तो प्रिंट की कमांड में टाइटल इसके फर्स्ट पेज पे शो करते हैं, सेकंड थर्ड पेज पे नहीं करते। जैसे हमने ये देखा यहाँ तो हमारी हेडिंग्स आई हुई है, लेकिन अगर हम दूसरे पेज पे जाएं तो नहीं है, तीसरे पेज पे जाएं तो नहीं है। और ऐसे ये ABCD या हेडिंग्स 1 2 3 वो भी इसके ऊपर नहीं है। यहाँ पर शो करती है ABCD और ये 1 2 3, लेकिन प्रिंट में नहीं करती आपको। तो उसके लिए कमांड्स होती है। प्रिंट टाइटल पे हमें जाना है। रो टू रिपीट और कॉलम टू रिपीट 2 लाइनों के आगे ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी हेडिंग, जैसे हमारी हेडिंग जो अभी लाइन में है, तो हम करेंगे रो टू रिपीट। अगर हेडिंग हमारी इधर होती कॉलम में तो हम करते कॉलम टू रिपीट। तो अभी रो टू रिपीट के आगे इस बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद लाइन नंबर से सिलेक्ट कर लेना है 1 नंबर लाइन को, दोबारा से बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सिंपल ओके कर देना है बस। इसके बाद जब आप देखोगे तो इसके अंदर वही फाइल प्रिंट, तो प्रिंट के अंदर आपको हेडिंग नज़र आएगी। फर्स्ट पेज हमारा हेडिंग है, सेकंड के ऊपर भी हेडिंग है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी है, सभी के ऊपर अब नेम, क्लास, रोल नंबर सभी पे आपको नज़र आएंगे। तो हेडिंग हर पेज के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट होता है जैसे स्केल का ऑप्शन होता है। स्केल का ऑप्शन का आपको पता कैसे लगेगा कि आप एक बार इसमें पेज साइज सेलेक्ट करें। जैसे A4 ले लिया, तो जैसे मैंने A4 लिया, यहाँ एक डॉटेड लाइन आ गई। ये डॉटेड लाइन इशारा क्या है कि आपका पेज जो वो यहाँ तक है, पहला पेज। अब हम क्या करते हैं, कॉलम को कुछ चौड़ा कर देते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा, ताकि हमारी डॉटेड लाइन जो है वो इसके अंदर आ जाए। अब जैसे लाइन यहाँ आ गई तो आप इसको प्रिंट की कमांड दे के देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जहाँ पे 7 पेज थे वहाँ 14 पेज शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जब आप 7 के बाद देखेंगे, इसके बाद एक कॉलम जो डेट का वो बाहर चला गया, और बाहर कहाँ से चला गया, इस डॉटेड लाइन से बाहर चला गया। यहाँ पे जैसे आप इसमें A4 पे क्लिक करेंगे आपको डॉटेड लाइन शो कर देगा ये वाली, कि ये बाहर है कॉलम। तो इसको आप अगर कम कर सकते हैं तो हम कॉलम की चौड़ाई कम कर लें, अगर नहीं कर सकते तो हम यहाँ से परसेंटेज को कम कर दें। जैसे हमने 95% किया, लाइन बाहर आ गई, तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो वही आपको 7 पेज पे प्रिंट दिखाएगा कि 7 पेज पे इसका डाटा आ जाएगा। तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे ग्रिड लाइन और हेडिंग से, ग्रिड लाइन ये लाइनें होती हैं, यहाँ आपको दिख रही हैं, व्यू से हटा सकते हैं इसको। क्लिक किया तो यहाँ पेज प्लेन हो जाएगा। ऐसे हेडिंग ABCD और 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से
व्यू पे क्लिक किया तो दोबारा से हट जाएंगे। दिखना चाहे तो इसको क्लिक कर दें। ऐसे ही अगर आपको ये प्रिंट में चाहिए तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर दें, तो अब आपको हेडिंग जो है प्रिंट में भी नज़र आएगी। ये ABCD भी आएंगे और यहाँ पे 1 2 3 4 भी ऐसे लाइन नंबर्स भी आपको हर एक में लग के आएंगे। ऐसे इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो होते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, इसके लिए हमें कोई 2 शेप्स की ज़रूरत है। आप इंसर्ट में जाएं, शेप लें। ये जैसे हमने शेप ले ली, इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर लें। इसका कलर बदल लेते हैं। तो अब देखिए ब्लैक शेप को हम चाहते हैं यहाँ ना हो, ब्लैक शेप जो हो इसके दूसरी शेप के पीछे हो। तो आपको ब्लैक शेप को सिलेक्ट करना है और ब्रिंग फॉरवर्ड आगे के लिए होता है, सेंड बैकवर्ड पीछे के लिए होता है। तो हम सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लैक शेप जो है पीछे चली जाएगी। आगे लेके आना हो तो ब्रिंग फॉरवर्ड करना है, तो वो ब्रिंग फॉरवर्ड से वो शेप आगे आ जाती है। ऐसी 2 शेप कम से कम चाहिए। 2 से ज़्यादा भी शेप होंगी तो आप उसको आगे पीछे ऐसे आसानी से कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन यहाँ साइड में जो बॉक्स खुलता है, इससे भी आप इन शेप्स को सिलेक्ट कर सकोगे। यहाँ 11 पे क्लिक किया तो वो सिलेक्ट हो जाएगी ब्लैक, और दूसरी पे क्लिक किया तो दूसरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलाइन जो होता है कि इन दोनों शेप्स को, जब मान लो हमने एक शेप यहाँ रख दी, एक शेप यहाँ रख दी, दोनों को कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अलाइन करना है, जैसे लेफ़्ट करना तो ये लेफ़्ट में हो जाएगी। ऐसे इसको दूर रखा, अलाइन मान लो सेंटर करना है तो ये सेंटर हो जाएगी। तो इनको इकट्ठा करने का काम करती है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे इसके अंदर ग्रुप का ऑप्शन होता है, ये हमेशा ऑफ मिलेगा। जब दोनों शेप आप सेलेक्ट कर लोगे तो ग्रुप ऑन हो जाएगा और इसको आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने से दोनों एक बन जाएंगी, शेप जुड़ जाएंगी एक दूसरे से। और रोटेट का जो ऑप्शन होता है वो इसको रोटेट करने का ऑप्शन होता है, कहीं भी इसको आप रोटेट कर सकते हो। जहाँ भी क्लिक करोगे वो आप इसको आसानी से देख सकते हो। और इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इसको अनग्रुप करते हैं। और जैसे किसी शेप के अंदर आप पिक्चर फिल कर लें, फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल पिक्चर। जैसे इसके अंदर बात करते हैं, हम ये वाली पिक्चर लेते हैं, ठीक है। इसी को हमने इस पिक्चर को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसको अगर हम रोटेट करें, रोटेट फॉर्मेट पे जाना है, रोटेट और हॉरिजॉन्टल, तो आप इसको इस तरीके से रोटेट करके रख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको वो फार्मूला टैब के ऊपर होगा। और इसके अंदर मेन तो पेज लेआउट के अंदर पेज की सेटिंग्स होती हैं। अगर आप MS वर्ड का ट्यूटोरियल देखें तो वो भी सेम ही होगा, एक्सेल का भी सेम ही होगा। कुछ एक कमांड इसके अंदर, जो 1-2 कमांड एक्स्ट्रा आई थी, वो आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ एक फार्मूले, हम बेसिक फार्मूले इसके अंदर करते हैं, कुछ एडवांस फार्मूले होते हैं जो आप एडवांस एक्सेल में करेंगे। अभी हम जो बेसिक एक्सेल सीख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज, डेट एंड टाइम, रिजल्ट, ग्रेड, और जैसे प्लस माइनस डिवाइड, इस प्रकार के कुछ फार्मूले होते हैं। तो आज हम उनके बारे में कुछ पहले देख लेते हैं कि फार्मूलाज में क्या क्या होगा। मिनिमम, जैसे स्टूडेंट का रिजल्ट हमने लिया हुआ है, टोटल का फार्मूला भी हम करके देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले टोटल हमें किसी बच्चे का लेना है, तो जैसे सुनील पहला स्टूडेंट हमारा है, और इसके हिंदी से लेके पंजाबी तक जो नंबर है वो हमने लिखे हुए हैं। अब इनका टोटल मार्क्स क्या होगा, तो फार्मूला जो होगा इसका वो ये होगा कि पहले आपको इक्वल लगाना है, उसके बाद आपने लिखना सम ब्रैकेट शुरू, इक्वल सम ब्रैकेट शुरू। और जो आपका हिंदी है, अब आपको सेल नंबर उसका टाइप करना होता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं हिंदी से लेके पंजाबी तक। तो यहाँ ऑटोमेटिकली लिखा हुआ जाएगा D2 से I2, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। अब इस पे 489 जैसे इसका टोटल आ गया, तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो सभी बच्चों का टोटल इसके ऊपर आ जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपको मिनिमम निकालने के लिए करना है। इक्वल MIN लगाना आपने, कोई ब्रैकेट शुरू, और हिंदी से लेके पंजाबी तक का आपने इसमें एंटर करेंगे। 50 आ गया। मैक्सिमम में आपको करना है इक्वल MAX ब्रैकेट शुरू,
सेम वही प्रोसेस, एंटर करेंगे। दोनों को इकट्ठा भी आप ड्रैग कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा। परसेंटेज का सिंपल फार्मूला आपने इक्वल लगाना है, और जो आपकी परसेंटेज होती है वो टोटल पे डिपेंड होती है। तो टोटल हमारा जो कॉलम है वो है J2। क्लिक करने से भी आ जाएगा। J2 को आपने करना है इसको इंटू के लिए स्टार का निशान आपके कीपैड पे बना होता है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड का निशान लगाएंगे। और जितने आपके सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस, पंजाबी, 6 सब्जेक्ट हैं, 600 से हैं, 500 से हैं, वो आप देखें अपना। लगभग 500 से भी डिवाइड करते हैं, 600 से करना हो तो 600 से करेंगे। एंटर करेंगे तो आपकी जो परसेंटेज है वो शो कर जाएगी 81.5। अब इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। एक हमने होम टैब में किया था, जैसे परसेंटेज के बाद डॉट के बाद बहुत सारे पॉइंट्स आए हुए हैं, तो आप दोबारा से होम पे जाएं और यहाँ पे इसके ऊपर आपने डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करना है। तो आप जितनी परसेंटेज सेट करना चाहें उतनी कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे एक फार्मूला होता है डेट का, तो आपको सिंपल इक्वल टुडे लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट शुरू और बंद, बस। इसके बाद एंटर कर देंगे तो डेट शो करेगा। ऐसे ही आपको डेट एंड टाइम के लिए इक्वल नाउ लिखना है, NOW, वही ब्रैकेट शुरू और बंद करके एंटर कर देंगे तो डेट एंड टाइम दोनों इसके ऊपर शो करेगा। इसको आप ड्रैग करेंगे तो ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। मेन जो होते हैं इसमें लॉजिकल फार्मूला होता है रिजल्ट और ग्रेड का। अब जो रिजल्ट है वो हमें खुद देखना है कि किसका क्या रिजल्ट हमें बनाना है। जैसे हमारे टोटल की बात करें तो यहाँ 489 भी अपने पास और 400 से नीचे भी नंबर है। कुछ इस प्रकार का रिजल्ट इसके अंदर बनाते हैं कि दोनों तीनों रिजल्ट आपको शो कर जाए इसके अंदर। बाकी तो जो मेन जो होता है वो सेम ही रहेगा, लेकिन एक बार इस पे ऐसा रिजल्ट बनाते हैं कि शो कर जाए। तो रिजल्ट में आपको लगाना इक्वल इफ़ से शुरू होगा ब्रैकेट, और अब आपको जो सेल नंबर है टोटल का वो लिखना है। सेल नंबर हमारा पहला क्या है J2 के बाद आपने लगाना है ग्रेटर देन। J2 ग्रेटर देन किससे वो हमें खुद बताना पड़ेगा। 450 से ज़्यादा हो तो क्या रिजल्ट आए, तो कोमा लगा के इनवाइटेड कोमा शुरू, और वहाँ आप लिख दोगे जो भी आप लिखना चाहो, पास, इनवाइटेड कोमा बंद करना है। अब यही फार्मूला सेम आगे रिपीट चलेगा। जैसे आपने इसके बाद लगाना है कोमा, इफ़ ब्रैकेट J2 ग्रेटर देन, इस बार कर देते हैं 400 कोमा और इनवाइटेड कोमा में कर देते हैं फेयर, इनवाइटेड कोमा बंद, कोमा और इनवाइटेड कोमा में लिख देते हैं फेल, इनवाइटेड कोमा बंद। 2 बार ब्रैकेट शुरू हुई है तो आपको 2 बार ब्रैकेट बंद करनी है। ये आपका फार्मूला रहेगा। और ऊपर फार्मूला बार में यहाँ आप इसको देख भी सकते हैं। तो यहाँ से कुछ चेंजिंग करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करें, आपका रिजल्ट बन के आ जाएगा पास हमने दिया था कि 450 से ज़्यादा वाले को पास दिया था, तो पास कौन है जो 489 है, फेयर कौन है जो 400 और 450 के बीच में है, और फेल कौन है जो 400 से नीचे है। तो हमने एक बेसिक बना के देखा है फार्मूला ऐसे कि जो तीनों फार्मूले शो कर जाए। तो तीनों के तीनों इसके अंदर शो कर रहे हैं जो रिजल्ट हमने इसका बनाया है। जो ग्रेड होता है वो सेम ही होता है। ग्रेड में आपने क्या करना है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं फार्मूले को, बस आप इसके इफ़ को रहने दें, इफ़ छोड़ के बाकी सारा कॉपी कर लें। उसके बाद अगर आप इसमें ग्रेड में जाएं तो सिर्फ आप इक्वल लगाएं और बाकी के फार्मूले को पेस्ट कर दें। यहाँ से आप चेंज कर लें, जहाँ हमने पास लिखा था इसको कट कर देना है, यहाँ लिख देंगे A, जहाँ फेयर लिखा था इसको कट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे B, फेल की जगह लिख देंगे C। बाकी फार्मूला सेम रहता है। ABC हमें बनाना था तो हमने वो करके एंटर कर दिया, एग्जैक्ट फार्मूला वही रहेगा, और ABC में इसका जो है रिजल्ट आपको शो करेगा। जो पास था उसको A ग्रेड मिला, जो फेयर था उसको B ग्रेड मिला, और जो फेल था उसको C ग्रेड मिला। तो इस प्रकार से हम शीट बना सकते हैं, फार्मूले तैयार कर सकते हैं जो फार्मूलाज के अंदर ये दिए होते हैं। बाकी बहुत सारे फार्मूले इसके लिए एक्सेल, एडवांस एक्सेल जो अलग से होता है तो उसमें आप करेंगे ये सारे फार्मूले। अभी इसमें कुछ एक कमांड और एक्स्ट्रा होती है जो मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे डिफाइन नेम है, यूज इन फार्मूला, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है। तो हमें क्या करना है, डिफाइन नेम कि इस नेम बॉक्स में हमें नेम लेके आना होता है कि जैसे मैं यहाँ कोई फार्मूला लगाऊँ इक्वल सम ब्रैकेट, और उसके बाद मुझे इसका मैथ का टोटल निकालना है तो मुझे ये सिलेक्ट करना होता, फिर मैं इसको एंटर करता तो टोटल आ जाता। लेकिन अगर मैं इक्वल सम ब्रैकेट करता और यहाँ मैथ लिखूँ तो मैथ लिखने से रिजल्ट जो है नहीं आता, गलत आता है। तो इसके लिए ये फार्मूला बना होता है कि आप इसको, अगर आप एक कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं तो करना आपने डिफाइन नेम। डिफाइन नेम करेंगे तो आपका जो हेडिंग होती है नेम उठा लेगा और ओके कर देगा। तो इस बॉक्स में क्या आ गया, नेम। अगर एक कॉलम से ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने टोटल तक ले लिया, तो करना आपने क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन किया, टॉप रो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, बाकी किसी भी कॉलम में क्लिक ना हो, अगर है तो वो आपको हटाना है और टॉप रो करके ओके कर देना है। तो आप देखेंगे जैसे हमने टॉप रो किया वो सारी हेडिंग्स इसके अंदर आ चुकी है, और जैसे हेडिंग आई यहाँ भी वो रिजल्ट ठीक हो चुका है, 68 यहाँ भी आ चुका है। अब इसको हम दोबारा से करके देख सकते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट, और इस बार हमें मान लो इसमें इंग्लिश लेना, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से यूज इन फार्मूला में जाके भी इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, वो लिखा हुआ आ जाएगा। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है शो कर जाएगा। और नेम मैनेजर जो होता है, अगर आपको जैसे इसके अंदर बॉक्स में कुछ लिया हुआ है, जैसे रोल नंबर आ गया, हमें नहीं ज़रूरत है तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और इसके अलावा जैसे क्लास की ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। आपकी टेबल में वो एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इस बॉक्स में से चले जाएंगे, इस बॉक्स में वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे ये वाले 3-4 ऑप्शन होते हैं हमारे, ट्रस्ट प्रेसिडेंट, इसमें क्या करना है, आपको फार्मूले पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे दिखा देगा ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है। और डिपेंडेंट में क्या करना है, आपको एक फार्मूले की टेबल आपको शो करनी है, जैसे इसके अंदर दिखाएगा आपको ये 10 की टेबल, तो ऐसे आपने भी बनानी है। मैं भी आपको बना के दिखा देता हूँ, 10 2 3 4 ऐसे करना है। आप पूरा बना सकते हैं 10 तक। इक्वल सम ब्रैकेट 10 को आपने इनटू स्टार लगेगा और 2, इसको मल्टीप्लाई कर देगा। इक्वल सम ब्रैकेट 10 इंटू 3 ऐसे। जैसे 10 पे क्लिक करेंगे तो डिपेंडेंट शो कर जाएगा कि ये इसके डिपेंडेंट है, और रिमूव एरो करने से एरो को हटा देगा। और जो शो फार्मूला दिया होता है ये आपके फार्मूले शो कर देगा इसके ऊपर, कहाँ पे फार्मूले आपकी शीट में आए हुए हैं, इस प्रकार से। और दोबारा से डाटा टैब में कई ऑप्शन होते हैं, जैसे सबसे पहले होता है गेट एक्सटर्नल डाटा। ये फीचर तब काम करते हैं कनेक्शंस तक का, गेट एक्सटर्नल और कनेक्शंस। कोई ऑनलाइन डाटा, आपको कहीं और से डाटा इंपोर्ट करना होता है शीट के ऊपर फ्रॉम एक्सेस, कोई एक्सेस की फ़ाइल हो, फ्रॉम वेब इंटरनेट के लिए होता है, फ्रॉम टेक्स्ट कोई फ़ाइल हो, तो कहीं अदर डाटा जो इंपोर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। और रिफ़्रेश तब होता है जब ऑनलाइन डाटा हम कहीं से लिया होता है तो उसको रिफ़्रेश किया जाता है ताकि वो अपडेट हो जाए। हमारी जो डाटा टैब है वो जो नॉर्मल एक्सेल हम कर रहे हैं इसकी डाटा टैब यहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाले ऑप्शंस जो हम छोड़ रहे हैं ये एडवांस एक्सेल के वर्जन में होगा, जो एडवांस एक्सेल के वीडियोज़ भी हम आपको लास्ट में अलग से बना के देंगे। और जैसे शॉर्टिंग की बात करते हैं, शॉर्टिंग क्या होती है कि जैसे शॉर्ट करते हैं कोई डाटा, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। तो जैसे इस रिज़ल्ट की बात करते हैं, हमने रिज़ल्ट दिया हुआ जैसे इसके अंदर स्टूडेंट्स का, तो 489 421 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से डाटा पड़ा है, जैसे सबसे ज़्यादा नंबर ऊपर है उससे कम उससे नीचे, उससे कम उससे नीचे। तो इसको शॉर्टिंग करते हैं सबसे पहले, तो आप इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट पे क्लिक करना है। तो शॉर्ट बाई किस कॉलम को शॉर्ट करना है, टोटल को। तो टोटल सेलेक्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो यहाँ छोटे नंबर ये ऊपर आ जाएंगे, बड़े नंबर नीचे आ जाएंगे। ओके करेंगे तो 351 ऊपर है, 489 नीचे है। ऐसे ही अगर शॉर्ट करते हैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट तो सबसे हाईएस्ट नंबर जो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। ऐसे पूरी लाइनिंग चेंज होती है स्टूडेंट के नाम से लेके सभी उसके नंबर तक का। दूसरा जैसे फिल्टर का ऑप्शन होता है, तो अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करें और फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे हम। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे बॉक्स जो लगे हैं फिल्टर होते हैं, ये फिल्टर का काम क्या है कि जैसे सिलेक्ट ऑल, सभी सिलेक्ट है, हटा दें एक बार इनको। जैसे आरती का डाटा, इस पर क्लिक किया, ओके किया, तो टेबल में सिर्फ आरती का डाटा दिखाएगा। और
दूसरा फ़िल्टर दोबारा अप्लाई करते हैं। दूसरा जैसे इसके अंदर फ़िल्टर पे क्लिक करके हमने सेलेक्ट ऑल हटा के इसमें आरती 1 2 3 पे हमने क्लिक कर दिया, ओके किया तो 3 का डाटा इसके अंदर दिखा देगा। और इसी में जाके दोबारा से सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो सभी का डाटा इसके ऊपर आ जाएगा। ऐसा इसमें एडवांस फ़िल्टर में भी सेम ऑप्शन होगा। और फिर ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम का। टेक्स्ट टू कॉलम का काम क्या है, जैसे हमने कुछ डाटा लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, ऐसे हमने सब्जेक्ट की हेडिंग बनानी थी, वो हमने स्पेस दे दे के ऐसे लिख दिया। लेकिन हमें अलग अलग कॉलम में चाहिए तो हम फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम करना है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे तो इसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देता है। इस कमांड का नाम होता है टेक्स्ट टू कॉलम। इसके बाद एक कमांड होती है इसके अंदर फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में क्या करना है, आपको कुछ नाम लिखने हैं, जैसे सुरेश कुमार, अमित कुमार, मदन लाल, ऐसे कुछ नाम लिखने हैं जिसमें नेम और सरनेम दोनों ही होने चाहिए। तो मेनली ये फ्लैश फिल की कमांड जो होती है किस लिए होती है कि नेम और सरनेम को अलग करने के लिए होती है। तो आपको सिर्फ एक पे करना, आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी किया, नेक्स्ट कॉलम में इसको पेस्ट कर दिया। तो सुरेश को ऐसे ही करना और कुमार को भी ऐसे ही करना है। कुमार को कॉपी किया और नेक्स्ट कॉलम में पेस्ट कर दिया। तो क्या करेंगे हम, इसमें सुरेश पे क्लिक करना है और फ्लैश फिल पे क्लिक करना है तो बाकी के अपने आप उठा लेगा। ऐसे ही कुमार पे क्लिक करना है और फ्लैश फिल करना है तो बाकी के अपने आप, चाहे लाइन 10,000 है, 10 लाख है, कितने भी हैं वो अपने आप उठा लेगा। आपको सिर्फ एक नाम के अंदर ऐसे कुछ चेंजिंग करनी होती है। दूसरा जैसे इसके अंदर आया हुआ फ्लैश फिल रिमूव डुप्लीकेट्स की कमांड होती है। रिमूव डुप्लीकेट्स मीन्स जैसे कोई नंबर्स हैं वो हमने डुप्लीकेट नंबर टाइप कर रहे हैं हम, डबल सारे ऐसे डबल कर दिए हमने सारे। तो इनको सिलेक्ट करना है, जो डुप्लीकेट है यानी एक से ज़्यादा बार आए उनको हटा देगा। रिमूव डुप्लीकेट करके ओके करना है। तो सब में एक बार एक्स्ट्रा किया था हमने तो उसने उसको हटा दिया और एक ही बार इसके ऊपर पेज पे रहेगा। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कमांड आती है जैसे डाटा वैलिडेशन है। हम चाहते हैं जैसे यहाँ हम कॉलम बना लें एज, इसके अंदर एज का कॉलम बना रहे हैं। कॉलम को सिलेक्ट किया और डाटा वैलिडेशन पे गए। डाटा वैलिडेशन करेंगे, यहाँ जैसे एनी वैल्यू एज जो होती है वो आपकी नंबर्स में टाइप होती है तो होल नंबर सेलेक्ट करेंगे। बिटवीन एज जो कितने से कितने हो, जैसे ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें आती है आपकी जैसे 18 से 40 हो। इनपुट मैसेज उसका क्या है, अगर कोई इस पर क्लिक करे स्क्रीन पर लिखने के लिए तो उसको मैसेज क्या है, इन दिस फिल यू एंटर ओनली बिटवीन 18 to 40। और एरर क्या है, अगर कोई गलत टाइप करे तो इनमें से एरर ऐसे वार्निंग या इंफॉर्मेशन क्या है, हम इंफॉर्मेशन रखेंगे क्या मिले, इन दिस उसको इंफॉर्मेशन मिले यू एंटर रॉन्ग वैल्यू हियर, यू आर नॉट दिस पोस्ट, ऐसे कुछ मैसेज आ जाए उसको लिखा हुआ कि आपने गलत वैल्यू टाइप किया, आप नहीं कर सकते। इसको हमने ओके करना है। जैसे ही कोई इसमें टाइप करने के लिए क्लिक करेगा पहले तो उसको ये मैसेज मिलेगा कि इन दिस फील्ड यू एंटर ओनली 18 to 14। अगर हमने इसमें 18 एंटर किया हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगर हम 17 करेंगे एंटर करेंगे नहीं होगा, वही सेम मैसेज आपको दे देगा। अगर आप इसकी जगह 41 करते हो तो भी नहीं होगा। यानी जो कंडीशन आपने लगाई है उसके ऊपर या नीचे इसके अंदर कुछ भी टाइप जो है नहीं होगा। तो ये कंडीशन अच्छी होती है, इसके अंदर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें लगा सकते हो डाटा वैलिडेशन के थ्रू। और जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है कंसोलिडेट का। कंसोलिडेट का मीन्स क्या है कि जैसे देखिए रिजल्ट आया हुआ है, दूसरी सीट पे ये रिजल्ट आया हुआ है, तीसरी सीट हमारी खाली है तो हमें कम से कम 2 सीटों की ज़रूरत होती है। 2 सीट इसके अंदर हैं, तीसरी खाली है तो पहले तीसरी सीट पे आना है
इस पे भी आप उसको कॉपी करके रख सकते हो डाटा को। जैसे हमने एक बार इसको कॉपी किया, फाइनल शीट बनाते हैं तो फाइनल पे आप स्टूडेंट्स के नंबर को हटा सकते हो। ये नहीं चाहिए तो होम में जाके इसको डिलीट कर देंगे और जो आपका टोटल है इसको खाली छोड़ लेंगे। अब आपको यहाँ लेके आना है, क्लिक करें, कंसोलिडेट पे जाएं, रेफरेंस के आगे यहाँ क्लिक करना है बॉक्स पे आपने, और सबसे पहले आप पहली शीट पे जाएंगे, उसके टोटल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस पे दोबारा क्लिक करके इसको ऐड करना है। अब रिपीट करना है, शीट नंबर 2 पे जाना है, उसका डाटा सेलेक्ट करना है, दोबारा क्लिक करके ऐड कर देना और इसको ओके कर देना। जैसे ओके करेंगे तो तीसरी शीट में उन दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कंसोलिडेट की कमांड होती है। इसके अलावा जैसे व्हाट इफ एनालिसिस की एक कमांड होती है, इसमें सिनेरियो मैनेजर बनाया जाता है। तो सिनेरियो मैनेजर में क्या होता है, एक शीट आप बनाओगे, जैसे यहाँ बना लेते हैं हम जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का कोई डाटा बनाते हैं। जनवरी में उसकी इनकम होगी 5,000, उसमें हुई 6,000, 7,000। इसका आपने ऑटो सम करके टोटल ले लेना एक बार। तो ऑटो सम पे क्लिक कर लें, होम में जाके ऑटो सम। अब आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, डाटा में जाएं, सिनेरियो मैनेजर पे जाएं। अब आपको ऐड करना है। ऐड क्या करना है, मिनिमम बनाना है इसका, मिनिमम। ओके, तो पूछता है कितना, तो आप मिनिमम कर सकते हो 4,000, दूसरे में कर देंगे 5,000, तीसरे में कर देंगे 6,000। इसको ऐड करना है। मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो इससे बढ़ा सकते हैं हम 5 की बजाय 6,000, 7,000, 8,000। अब उसके आगे नहीं करना तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करके आपको समरी पे क्लिक करना है। जैसे समरी पे क्लिक करेंगे तो इसको एक ऐसे आपको शीट बना के दे देगा, जिस शीट में उसका टोटल अपने आप दिखाएगा कि करंट वैल्यू आपकी ये थी, मिनिमम होता तो इतना होता, मैक्सिमम होता तो इतना होता। तो ये इस प्रकार से एक सिनेरियो समरी बनाई जाती है, वो बना सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जैसे इसमें गोल सीक के बारे में दिया होगा, तो गोल सीक में क्या करना होता है हमें, जैसे कुछ नंबर्स हैं, ये टोटल आया हुआ है, इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। में गोल सीक को हमें ऑन करना है। तो सेट सेल में क्या डालना है आपको, जहाँ आपका टोटल जो आया उस पर क्लिक कर सकते हो या उसको टाइप कर सकते हो। और टू वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू आपको कितनी करनी है, 500 को मैं चाहता हूँ कि 520 हो जाए। और बाई चेंजिंग सेल कि किस सेल की चेंज हो जाए, अगर इसकी 520 हो तो मैं चाहता हूँ इस सेल की चेंज हो जाए। बस आपको सिंपल ओके करना है और ओके करना है। तो जो 61 था उसका 81 हो गया और 500 का 520 हो गया। तो इस प्रकार से गोल सीक के जरिए हम कोई वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल का, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए एक आपको टेबल बनानी होती है। इसमें मैंने टेबल पहले से बना के रखी हुई है। जैसे इस टाइप की आपको टेबल बनानी है, सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, फीस वगैरह। तो इसमें जो हमने जो कोर्स है वो रैंडमली लिखे हुए हैं, अकाउंट, टैली, बेसिक, अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको सब टोटल को करने के लिए इसको शॉर्टिंग करना ज़रूरी होता है। तो पहले आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, कंप्लीट को, और सबसे पहले इसको शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट बाई। तो ये ध्यान रखना हमें इसको शॉर्ट कोर्स के हिसाब से करना है। तो यहाँ से आप कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, बीच वाले बॉक्स को छोड़ दें, A to Z कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसको हम A to Z रखेंगे और ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो इसने शॉर्टिंग कर दी, उसके अकाउंट को एक साइड कर देंगे, बेसिक को एक साइड कर देंगे और टैली को एक तरफ कर दिया था। अब नंबर आता है इसका सब टोटल का। तो हमें सब टोटल पे क्लिक करना है और यहाँ सीरियल नंबर की जगह वही आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। और कोर्स का सम नहीं हो सकता तो हम इसको करेंगे काउंट। काउंट के बाद फीस नहीं लेनी, हमें यहाँ से कोर्स लेना है। तो तीनों ही बॉक्स में डिपेंड ऑन कोर्स करके ओके कर देना। तो आपको ये अलग अलग डिवाइड करके एक शीट बना के दे देगा कि जैसे आपके कोर्स में जैसे अकाउंट के स्टूडेंट कितने 6 हैं, बेसिक के कितने 6 हैं और टैली के कितने 6 हैं। आप थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट करके कोई कलर डाल सकते हो। इस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो।
हाईलाइटेड रहेंगे तो आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब आपको सिंपल इसका क्या करना है, एक बार टोटल करना है, यहाँ से लेके लास्ट जो भी आपके स्टूडेंट का डाटा है तो उसका आपने टोटल ले लेना है। इस बॉक्स में कर लेते हैं ऑटो सम। तो ऑटो सम करते इसका जो टोटल कितना आया 18,000 रुपये इसका टोटल है फीस का। जो ऑटो सम का फार्मूला उसके लिए क्या करना है, एक कमांड होती है लास्ट में व्यू के अंदर, जिससे ऊपर की लाइन जो है या जैसे ऊपर करते हैं तो ऊपर नहीं जाएगी, रोक सकते हैं उसको। व्यू में फ्रिज पेंस करना है और फ्रिज पेंस में फ्रिज टॉप रो करना है। टॉप रो करते ही जैसे आप इसको ऊपर करोगे तो ये जाएगी नहीं, तो हमें इस बॉक्स में एक फार्मूला लगाना है, जो फार्मूला आपका डाटा में सब टोटल का फार्मूला होता है। तो सब टोटल का फार्मूला बनेगा आपका इक्वल सब टोटल, इसके बाद ब्रैकेट, और इसके जैसे ब्रैकेट होती है तो आप इसके आगे एक नंबर्स आ जाते हैं कुछ। अब इसमें 9 नंबर के ऊपर भी सम का फार्मूला है और 109 पे भी 109, तो हमें 109 लगाना है, 109 कोमा के बाद जो आपकी वैल्यू है उसको दोबारा से ऐसे सिलेक्ट करना है, सिर्फ वैल्यू को करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना। तो यहाँ भी 18,000 है, वहाँ भी 18,000 है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या रहेगा कि जो ग्रुप और अनग्रुप होता है ये आपके प्लस और माइनस यहाँ पे दिए होते हैं। अभी एक बार हम इनको माइनस कर देते हैं, जैसे अकाउंट का हमने माइनस कर दिया तो यहाँ रिजल्ट आता है 12,000, यानी कि जो अकाउंट की फ़ीस थी वो इसमें से लेस होगी। दूसरे को हमने माइनस कर दिया, तीसरे को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ 0 आ जाता है, लेकिन यही 18,000 रहेगा। तो अपने आप में एक प्रॉपर शीट होती है कि आप यहाँ चेक करना चाहो कि अकाउंट वाले बच्चों की फ़ीस कितनी है, प्लस करें 6,000 है, बंद कर दें इसको। दूसरे को बेसिक की प्लस करें 6,000 है, इसको भी माइनस कर दें। तीसरे को 6,000 है उसके अलावा प्लस करते हैं तो सभी की टोटल यहाँ पे आ जाता है। तो ग्रुप अनग्रुप और एक सब टोटल की कमांड होती है जिसके ज़रिए हम इसको कर सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा कुछ फार्मूला जैसे हमने कैलकुलेशन ऑप्शन बीच में छोड़ दिया होगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैलकुलेटर जो ऑप्शन होता है वहाँ से आपने ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल अगर कर देते हैं तो चेंज नहीं होगा कुछ भी इसके अंदर। कोई फार्मूले पे जाएं, जैसे मान लो यहाँ पंजाबी की जगह हमने इसमें 0 कर दिया, एंटर करेंगे तो 489 इसका टोटल था, तो एंटर करते ही 401 हो गया। अब हम कैलकुलेटर को मैनुअल कर देते हैं और इससे आगे भी 0 0 0 0 0, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट कितना है 401 ही रहेगा। तो आपको ये ऑटोमेटिक जैसे ही करेंगे तो 401 की बजाय 0 आ गया। तो ऐसे इसको कैलकुलेटर का ऑप्शन जो बचता था उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना होता है। और इसके अंदर आपको इवाइलेट फार्मूला का एक ऑप्शन बचा हुआ है। इवाइलेट का क्या मतलब क्या होता है, जो भी आपका टोटल है जैसे ये वाला है तो ये किसी फार्मूले से यहाँ शो कर रहा है आपको कि इसके अंदर फार्मूला यूज हुआ है। तो इवाइलेट क्या करेगा कि इस फार्मूले पे क्लिक करके इवाइलेट करने से इसके स्टेप दिखाएगा कि इवाइलेट में ये आपने 520 इसका आया हुआ था, सम किया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको दिखा देता है। ज़्यादा मुश्किल ऑप्शन नहीं है, सिर्फ देखने के लिए ऑप्शन इसके अंदर दिए होते हैं। और डाटा में भी लगभग आपका कंप्लीट है। और इसके अलावा रिव्यू और व्यू की टैब रहेगी। रिव्यू में आपका नॉर्मल ही है, जैसे आप स्पेलिंग एंड ग्रामर उसमें आया था अपने वर्ड के अंदर, वो इसका MS वर्ड का वीडियो देख के भी हम इसको कर सकते हैं। और थ्रेशर्स उसके मिलते जुलते वर्ड जैसे सर्च करते हैं वही सेम इसके अंदर भी ऑप्शन आएगा। कमेंट डालना हो तो वही सेम ऑप्शन होगा जो वर्ड में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वर्ड का वीडियो देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। रिव्यू और व्यू टैब दोनों ही सेम होंगी, बस इसके अंदर जो अलग आता है वो होता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट जैसे ही करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, जैसे हमने डाल दिया 1 ओके, फिर डाल देंगे 1 ओके। तो अब इस शीट के ऊपर आप कुछ भी टाइप नहीं कर पाओगे, तो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब उसकी जगह आ गया अनप्रोटेक्ट, तो अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड आपको डालना है ओके, फिर आप इस पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो वर्कबुक प्रोटेक्ट है वो यहाँ से नहीं कर सकते आपको फाइल में जाना है और यहाँ से प्रोटेक्ट वर्कबुक करना है और एनक्रिप्ट विद पासवर्ड करना है। तो सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ से पासवर्ड लगाने के बाद आपकी जो फाइल है वो पूरी की पूरी फाइल जो लॉक हो जाएगी। सीट का मतलब क्या होता है, अभी सीट 9 पे थे तो ये लॉक है, सीट 10 लॉक नहीं होती। तो व्यू पे जाते हैं, व्यू में भी ऐसे आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं। ये 3-4 ऑप्शन पेज को सिर्फ देखने के ऐसे ही आपको यहाँ नीचे दिए होते हैं। तीनों ऑप्शन इनके शॉर्टकट होते हैं। नॉर्मल पे ऐसे दिखेगा, पेज ब्रेक में ऐसे दिखेगा, पेज लेआउट में आपको ऐसे दिखेगा,
तो नॉर्मल वे रखते हैं इसको। ग्रिड लाइन जो आपकी लाइनिंग होती है इनको हटा सकते हो और लेके भी आ सकते हो। फॉर्मूला बार ये वाली पट्टी हटा सकते हैं हम और लेके भी आ सकते हैं। हेडिंग्स में ये ABCD और 1 2 3 हटा सकते हैं और लेके भी आ सकते हैं। जूम में आप इसको जूम कर सकते हैं, कितना करना है उस पर क्लिक करें, ओके करें, बड़ा हो जाएगा। 100 पे क्लिक करेंगे दोबारा से छोटा हो जाता है। जूम टू सिलेक्शन जितना आप सेलेक्ट करोगे, मान लो हमने इतना सेलेक्ट किया तो सिर्फ इतने को जूम कर देगा, तो ये उसके लिए दिया होता है। न्यू विंडो इसकी एक और कॉपी बना देगा। सेम वर्ड वाले फीचर हैं ये वाले तीनों ही। जो फ्रिज पैन से वो हमने अभी सब टोटल वाली कमांड में देखा था, जैसे ऊपर की हेडिंग की लाइन को रोक देता है, स्प्लिट, हाइड, ये वाले सारे के सारे जो ऑप्शन है इसके लिए वर्ड ट्यूटोरियल देख लें, आपको इसको दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्विच विंडो जो भी फाइल आपने 1 2 3 कितनी खोली हुई है वो यहाँ पे नाम आ जाते हैं। और मैक्रो भी वही सेम जो रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होता है। मैक्रो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैक्रो में क्या करना हमें, जैसे कोई डाटा हम लिखते हैं, पहले मैक्रो पे यहाँ क्लिक करें और रिकॉर्ड मैक्रो करें। रिकॉर्ड मैक्रो 1 के नाम से ही सेव कर देते हैं। ओके, अब यहाँ कुछ टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप किया, ये डाटा हमने टाइप कर लिया। इसको करने के बाद दोबारा वहीं जाएं और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। स्टॉप करने के बाद क्या करना है, इसको अप्लाई करने से पहले इसको इस जगह से हटा लें या दूसरी सीट पे जाके करें, क्योंकि इसी सेल में वो आएगा। मैंने इसको हटा दिया, तो हम इसको दोबारा से मैक्रो के ऊपर क्लिक करना है और रन करना होता है। तो जैसे ही रन करोगे आप देखोगे ये वहीं सेम उसी बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो इसलिए उसको हटाना पड़ता है या फिर दूसरी सीट के ऊपर जाके आपको क्लिक करना होता है। तो दूसरी सीट पे क्लिक करेंगे तो वो सेम बॉक्स के अंदर आ जाता है। तो ये तो रहा आपका जो बेसिक एडवांस एक्सेल जो अलग होता है वो अलग होता है, और जो बेसिक है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये बेसिक एक्सेल के बारे में था। इसके बाद जो वीडियो आएंगे वो आपके एडवांस एक्सेल के बारे में आएंगे। तो बेसिक में इतना ही है और मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। ऐसी तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। आपने अगर MS वर्ड को अच्छे से कर लिया तो आपको एक्सेल भी आ जाता है। अगर वर्ड में कुछ छोड़ दिया तो आप फिर दिक्कत आती है एक्सेल के अंदर। तो इसलिए मेरा तो यही सुझाव है, पहले आप MS वर्ड को अच्छे से ट्यूटोरियल देखें, सीखें उसको, उसके बाद आप एक्सेल ट्राई करें। तो एक्सेल आपको 80% वहीं से आ जाएगा, क्योंकि कमांड जो होती हैं वर्ड के अंदर दी होती हैं। थैंक यू।